अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स का मतलब समझाऊंगा, जिसके कारण आपके लिए ये क्वेश्चन समझना ईजी हो जाएगा फिर, ठीक है। तो पहला टर्म क्या होता है हमारे पास, ओस्मोसिस। अब ये क्या होती है, ये होती है जैसे कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी पे प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स टू जहाँ पे कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, और यहाँ पे क्या है, कम। तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, जहाँ पर वाटर की हायर कंसनट्रेशन है टू द प्लेस वेयर द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इज़ लेस, ठीक है। ये तो मैंने आपको वाटर की रिस्पेक्ट में बता दिया है ना, कि जहाँ पे वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से कहाँ मूव करेगा वाटर, जहाँ पर उसकी कंसनट्रेशन कम है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, अब इसका क्या मतलब है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, और दूसरा हमारे पास है डाइल्यूट सोल्यूशन। अब कहाँ से कहाँ होगी मूवमेंट वाटर की। अब कंसनट्रेटेड का क्या मतलब होता है, जैसे अगर हम पानी में ज़्यादा नमक घोल दें तो हम क्या कहते हैं कि कंसनट्रेटेड हो गया। लेकिन अगर जो नमक है हम उसकी मात्रा कम कर दें तो हम क्या कहेंगे, ये कम कंसनट्रेटेड है। तो मतलब कंसनट्रेटेड में जो वाटर की क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। जो कंसनट्रेटेड में जो H2O है, यानी कि जो वाटर है उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होती है, और जो सॉल्ट है उसकी क्वांटिटी मोर होती है। और अगर डाइल्यूट की बात करें तो यहाँ पे जो वाटर की कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट मतलब मोर वाटर, और जो सॉल्ट है उसकी कंसनट्रेशन क्या होती है, कम होती है। तो आई होप दिस बेसिक कंसेप्ट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू सिमिलर एनिमल सेल्स आर प्लेस्ड इन टू डिफरेंट सॉल्यूशंस। जो सेल एक्स है उसको हमने प्लेस कर दिया इन प्योर वाटर, और जो सेल वाई है उसको हमने कहाँ पे प्लेस किया, इन कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन। क्या किया, एक पहले हमारे पास ये प्योर वाटर है फॉर एग्जांपल, इसमें हमने एक्स को रख दिया। अब देखो एक्स के सराउंडिंग में क्या प्योर वाटर है, यानी कि जो प्योर वाटर है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे सेल के कंपैरिजन में। तो अब क्या होगा, जो वाटर है ना, जो प्योर वाटर है वो क्या सेल के अंदर घुस जाएगा बाय ऑस्मोसिस। तो सेल का साइज़ क्या हो जाएगा, इट विल स्वेल। तो हम लिख लेते हैं जो सेल एक्स है, इट विल स्वेल। स्वेल मतलब फूल जाएगा, मिट गया। और जो अगर यहाँ पे एक्स की जगह मैं वाई रख दूँ फिर क्या होगा, यहाँ पे अब कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन है, इसमें मैंने क्या किया, सेल वाई को रख दिया। अब ये जो सोल्यूशन है ये क्या है, कंसनट्रेटेड है। अब क्या होगा, जो सोल्यूशन है वो कंसनट्रेटेड का क्या मतलब है, जो यहाँ पे वाटर है वो क्या है, कम क्वांटिटी में, वाटर कम है। तो मतलब क्या होगा, वाटर मतलब वाई के अंदर ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो वाई के अंदर वाटर है वो क्या मूव आउट कर जाएगा, मतलब बाहर निकलेगा सेल में से। तो जो वाई वाला सेल है ये क्या हो जाएगा, श्रिंक, मतलब छोटा हो जाएगा सेल। तब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। सेल्स आर ऑब्जर्व्ड आफ्टर सम टाइम, सेल एक्स स्वेल्स एंड सेल वाई श्रिंक्स। ये तो हमने देख ही लिया। विच स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अबव ऑब्जर्वेशंस। अब क्या कह रहा है, पहला पॉइंट, जो सॉल्ट मॉलिक्यूल्स मूव्ड इनटू सेल वाई कॉजिंग इट टू श्रिंक। नहीं, इसका मेन रीज़न तो ऑस्मोसिस था। तो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की तो बात ही नहीं होती ऑस्मोसिस में, है ना। ऑस्मोसिस में हम ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। तो ये वाला तो गलत हो गया पहला, ये तो पहले ही गलत हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वाटर मूव्ड इनटू सेल एक्स, हाँ ठीक बात है यहाँ तक। एंड मोर वाटर मूव्ड आउट ऑफ सेल वाई, ये भी ठीक है। देन दी सॉल्ट सोल्यूशन एंटर्ड इट, ये गलत हो गया अब यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ऑस्मोसिस में हम ओनली द सॉल्वेंट मतलब ओनली पानी की बात करते हैं कि पानी की मूवमेंट हो रही है, पर यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन की बात कर रहा है वो। सोल्यूशन में सॉल्वेंट भी आता है और सोल्यूट भी आता है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि सोल्यूट भी एंटर हुआ, तो इसका कारण ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वाटर मूव्ड इनटू सेल एक्स, हाँ यहाँ तक तो ठीक है ये बात। एंड मूव्ड आउट ऑफ सेल वाई, हाँ ये भी ठीक है क्योंकि सेल वाई श्रिंक कर गया था थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन, हाँ ये ठीक लग रहा है। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं एक बारी। सल्यूट मूवमेंट, इसके साथ तो कभी ऑस्मोसिस होगी नहीं, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन थर्ड।